हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज है हमारे वीडियो नंबर 15। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में देखेंगे। डिमांड की मीनिंग हमने देखा था, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। शॉर्ट में मैंने लिखा है द डिजायर फॉर एनी गुड और सर्विस दैट अ पर्सन विशेस टू बाय एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, ये हमारा क्या था, डिमांड था। उसकी डिटेल हमने पढ़ ली थी। अब आज देखते हैं टाइप ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये जो टाइप्स हैं वो मेनली 3 तरह से डिवाइड किए जाते हैं: प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्राइस डिमांड का जो है वो 2 टाइप लिखा है, इंडिविजुअल डिमांड और यहाँ पर मार्केट डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब क्या होता है, तो वैसा डिमांड, नाम से ही देखेंगे, जिसकी की जो कि हमारे कंप्लीटली प्राइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम जब शेड्यूल देख रहे थे तो शेड्यूल में हमने देखा था ना कि एप्पल की प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे हम एप्पल का डिमांड कम कर रहे थे। तो वैसे ही ये जो डिमांड हमारी होती है, प्राइस डिमांड, वो कम्प्लीटली प्राइस पर डिपेंड करती है कि कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका जो है वो डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर है इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड और बहुत सारे अदर टाइप्स ऑफ डिमांड है। तो एक एक करके हम लोग इसे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइस डिमांड का मतलब आपने समझा। अब इसमें पहला आता है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा आता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में क्या हो गया, हम लोग एक पर्सन को लेते हैं, यहाँ पे ये आप हो। ठीक है, यहाँ पर ये आप बना लेना, ये आप हो, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट, मार्केट के बाद जब मैं करती हूँ तो पूरे मार्केट में एप्पल की डिमांड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपके जैसे जो हैं, देखो मैं यहाँ पर ये उतने सारे बनाऊंगी, टाइम लग जाएगा ना। देखो ये बहुत सारे हैं, है ना। मान लो कि मैं यहाँ पर 3 लोगों को लेती हूँ, PQR। ठीक है, ये चौथे को एक बार हटाते हैं। यहाँ पर एक मार्केट में बहुत सारे लोग जब एक साथ डिमांड कर रहे हैं तो उसे मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड को सबसे पहले एक शेड्यूल से हम समझते हैं। शेड्यूल क्या होता है तो आप जान गए हो। तो जो हमने एप्पल का शेड्यूल लिया था अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी, ये हम इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बता रहे हैं। आपने क्या डिमांड की थी, 10 रुपीज था तो 5 kgs डिमांड की, 20, 30, 40, 50। ये आपका प्राइस बढ़ते जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे, अपने डिमांड को कम करते जा रहे थे, है ना। प्राइस आपकी रुपीस पर केजी में दिया हुआ था और क्वांटिटी आपका केजीज में था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल डिमांड हुआ, ये आपकी डिमांड है। ठीक है, सिर्फ एक पर्सन की डिमांड है कि आपने कितना डिमांड किया। अब मार्केट डिमांड की बात करती हूँ तो इसी प्राइस पर, ठीक है, ये आप हो, ये कौन हो, ये आप हो, आप पी हो। ठीक है, ये आप हो। ठीक, क्यू और आर, आपके जैसे 2 बंदे और हैं मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस है, ये पी आप नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर ये आप हो, आपने कितनी डिमांड की। फिर अच्छा, पी क्यू आर लेने से तो ये गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको ए बी सी ले लेते हैं। चलो ए बी सी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या हो, ए हो, ये बी है और एक है सी। ठीक है, तो 3 पर्सन यहाँ पर हो गए, 3 बंदे हो गए। तीनों बंदे ने डिमांड की। मान लो कि बी मैं हूँ। ठीक है, मैंने कितनी डिमांड की, जब 10 रुपए था तो अरे मैं बहुत सारा सेब लेके आ गई, बहुत सारे एप्पल्स लाई। फिर क्या हुआ, 20 हो गया, बढ़ गया, नहीं भाई थोड़ा कम लेते हैं। फिर क्या किया, फिर मैंने घटा दिया, फिर कम किया, फिर कम किया। तो इस तरह से करके क्या हो गया, मैंने अपनी डिमांड को कम कर दिया। सी ये कोई दूसरा बंदा है, ये इतने केजी ले रहा है, फिर कम हो गया तो इसने भी कम कर दिया। ठीक है, ये कम कितना भी हो सकता है। तो ये अलग अलग लोगों की मार्केट में, ऐसे तो हजारों लोग होते हैं मार्केट में कि भाई मार्केट में कितने लोगों ने डिमांड की है, तो पूरे मार्केट में से कितना एप्पल बिका। ठीक है, हम जब बोलते हैं पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, मान लेते हैं कि धनबाद के पूरे मार्केट में से कितना एप्पल बिका, तो यहाँ पर ए बी सी हम 3 लोगों का ले रहे हैं। मान लेते हैं एक बहुत बड़ा मार्केट है,
यहाँ पर 3 पर्सन है, 3 पर्सन को लेकर के हम मार्केट डिमांड निकाल रहे हैं, तो ये 3 लोगों की मार्केट डिमांड क्या होगी? मार्केट डिमांड इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इन शॉर्ट सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोल सकते हैं इसे? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। ठीक है, और इंडिविजुअल क्या है? व्हेन अ पर्सन डिमांड्स एट द प्राइस या व्हेन द पर्सन डिमांडेड कमोडिटीज एट द गिवन प्राइस। जो भी प्राइस दिया रहता है उसपे जब एक पर्सन कोई भी डिमांड करता है, इंडिविजुअल जब डिमांड करता है तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो गई। मार्केट डिमांड को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, है ना। हर एक जन की अगर डिमांड को हम टोटल कर दें तो क्या हो जाएगा? वो मार्केट डिमांड हो जाएगा। यहाँ पर देखो, तो हमने यहाँ पर मार्केट डिमांड जो लिया है, तो टोटल मार्केट डिमांड कितना हुआ? 18, 15, 11, 6, ये हमारा मार्केट डिमांड हो गया। अब हम अगर शेड्यूल बनाएंगे तो इंडिविजुअल डिमांड में हम केवल आपका शेड्यूल बनाएंगे, ये जो आप हो, ठीक है, आपने जितनी डिमांड की तो हम आपका अगर बनाते हैं, इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल बनाते हैं, तो यहाँ हम लेते हैं क्वांटिटी, प्राइस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन ओ, प्राइस कितना है? 10, 20, 30, 40, 50। ये हमने क्या किया है? प्राइस ले लिया। क्वांटिटी कितनी ले ली है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अब आप अलग अलग प्राइस पर कितना डिमांड कर रहे हो? जब प्राइस 10 रुपीज है तो आप 5 kgs का डिमांड किए। इस तरह से फिर क्या हो रहा है? आपका डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। क्वांटिटी, आप जो है अपनी क्वांटिटी को कम डिमांड कर रहे हो, तो ये यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, ये जो स्लोप होगा, ठीक है, ये क्या बनता है? हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। ठीक है, डीसी, डिमांड कर्व। ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा और स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व हुआ। इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी दिखा सकते थे, ये ऐसे लिया, अगर हम यहाँ पर डेटा नहीं दिखा रहे तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व हुआ। जब ऐसे ही हम बहुत सारे डिमांड कर्व्स को लेते हैं, जैसे मान लो ये मैंने आपका लिया, ए का, बी का, सी का, ये अलग अलग डिमांड कर्व लिए कि भाई तीनों का जो डिमांड है वो अलग है, और मार्केट डिमांड तो ये हमेशा ऊपर ही होगा, क्योंकि जब तीनों को मिलाएंगे तो उसका डिमांड कर्व क्या आएगा? ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा है। 10 रुपीज पर 23 kgs का डिमांड हो रहा है, तो हम 23 में लेंगे तो वो हमारा ऊपर चला जाएगा, है ना। इस तरह से ये मार्केट डिमांड का कर्व होता है। आप इस शेड्यूल से प्रॉपर लेकर के डिस्टेंस जो है बना के देखना, तो आपका कर्व जो है वो इसी टाइप से बनेगा, ये इंडिविजुअल का और ये मार्केट डिमांड कर्व। आगे बढ़ते हैं, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड जो होता है वो कंज्यूमर के इनकम पर इफेक्ट करता है, कि कंज्यूमर की इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स का क्या करता है? कंजम्पशन या परचेज या डिमांड करता है। अब हमने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह के गुड्स क्या होते हैं। तो यहाँ हम नॉर्मल देख रहे हैं कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि भाई हमारी जरूरत है, जिसका प्राइस घटा तो हमने डिमांड ज्यादा कर दी। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं वो प्रेस्टिजियस गुड्स कहलाते हैं, तो हम गुड्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रेस्टिजियस गुड्स, लग्जरियस गुड्स, ये क्या होते हैं कि भाई पैसे वाले लोग लेते हैं इसे, है ना। तो इसकी प्राइस जितनी ज्यादा बढ़ती है उसकी डिमांड भी उतनी ज्यादा हो जाती है। जैसे डायमंड, डिफरेंट जो एक्सक्लूसिव पेंटिंग्स होती हैं। फिर क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड में भी गुड्स का ही हमें लेना है, तो गुड्स अभी आप जानते नहीं हो तो मैं थोड़ा सा ही बता के इसे भी छोड़ूंगी। क्रॉस डिमांड में जनरली हम सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को इंक्लूड करते हैं। अदर टाइप्स ऑफ डिमांड, यहाँ पर अदर टाइप्स को देखते हैं, तो पहली आती है डिराइव डिमांड। आपको मेनली ये 3 को अभी 11th क्लास में पढ़ना है, इसके बारे में शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। डिराइव डिमांड क्या होती है? डिराइव मीन्स किसी दूसरी चीज से डिराइव होना। सपोज दैट कि फेस्टिवल्स का सीजन जब आता है तो क्या होता है? कपड़ों की डिमांड, फिर आपको स्वीट्स की डिमांड, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो डिमांड तो पर्टिकुलर एक गुड की बढ़ी,
ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो इतने लोग काम में लगे हुए हैं, अगर मान लो मिठाइयों की डिमांड बढ़ रही है तो उसके साथ शुगर, मिल्क, लेबर, ठीक है, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं, गैस, ये सारी चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि बनाने के लिए चाहिए। अगर क्लोथ की डिमांड की बात करती हूँ तो क्लोथ बनाने में जितने लेबर लग रहे हैं, उनका रॉ मटेरियल लग रहा है, वो सारी चीज की डिमांड इनडायरेक्टली बढ़ेगी। तो मीन्स एक चीज से क्या है, बहुत सारी चीजों की डिमांड बढ़ रही है, तो इसे हम बोलते हैं डिराइव डिमांड। जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड क्या होती है कि एक के साथ दूसरी गुड की डिमांड जो होती है वो जुड़ी हुई होती है। जैसे मान लो यहाँ भी आप जब गुड्स का डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कार एंड पेट्रोल, यहाँ हम इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। मीन्स एक की डिमांड दूसरे के साथ जुड़ी होती है। सपोज दैट मुझे ना गाड़ी खरीदनी है, एक कार खरीदनी है, बहुत दिन हो गए सोचते हुए कार खरीदनी, लेकिन सडन क्या हुआ, पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, और जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो फिर मैं गाड़ी लेके घर में तो खड़ी करूंगी नहीं, है ना। गाड़ी लूंगी किस लिए, चलाने के लिए, कि भाई मुझे स्कूल जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है, मार्केट जाना है, तो इसलिए मैं गाड़ी लूंगी, घर पे लेके खड़ा तो नहीं करूंगी ना। तो अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो फिर मैं कार नहीं खरीदूंगी, क्योंकि मैं पेट्रोल तो भरवाऊंगी नहीं ना इतना महंगा, फिर तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करूंगी। नेक्स्ट, तो इसे ही बोलते हैं जॉइंट डिमांड। मीन्स क्या होता है, जब एक के साथ दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। कॉम्पोजिट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड क्या होता है, जब एक चीज का यूज जब हम करते हैं, एक किसी भी गुड का यूज करते हैं, तो उसके पीछे बहुत, या एक गुड की जब डिमांड कर रहे हैं तो उसके जो रेलिवेंसी होती है, या फिर उसका जो यूज, हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, उस गुड का जो यूज होता है बहुत सारी चीजों के लिए होता है। सपोज दैट मैं वाटर की डिमांड कर रही हूँ, मैं पानी की डिमांड की कि भाई मुझे ना सुबह सुबह पानी बहुत ढेर सारा चाहिए, पानी चाहिए। हाँ, तो पानी से मुझे क्या करना है, बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है, क्लीनिंग करनी है, फिर बाथिंग करनी है, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग डिशेस, फिर कुकिंग, ऐसे बहुत सारे काम मुझे करने हैं। तो क्या हुआ, ये कॉम्पोजिट डिमांड हुई कि हमारा सामान तो एक है लेकिन उससे हम यूज बहुत सारा ले रहे हैं। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट या कॉम्पिटिटिव डिमांड। यहाँ पर इसके बारे में फिर आप आगे पढ़ोगे गुड्स में। सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट मतलब नॉर्मल हम लोग जो बोलते हैं ना, भाई इसका सब्स्टिट्यूट कुछ आपके पास है क्या, मीन्स एक के बदले दूसरा, है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग जनरली लेते हैं टी एंड कॉफी, ठीक है। टी एंड कॉफी का कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो टी अवेलेबल नहीं है या टी का प्राइस बहुत बढ़ गया तो हम लोग कॉफी की डिमांड करेंगे, या कॉफी का जो है प्राइस बहुत बढ़ गया तो हम टी की डिमांड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरह से करके ये जो है डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर प्राइस डिमांड में आपके प्राइस से रिलेटेड है, और बाकी में क्या होता है, जनरली सारा गुड्स जो हो रहा है वो इंक्लूड हो रहा है। टाइप्स ऑफ गुड जब आप अच्छे से समझोगे कि बहुत सारे गुड जो होते हैं वो है, जैसे कि नॉर्मल गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, लग्जरियस गुड्स, गिफन गुड्स। तो ये सारे गुड्स आखिर क्या होते हैं, मैंने आपको बहुत ढेर सारा नाम बताया है, तो आप जाइए अपनी बुक में खोजिए, उसे रीड करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा वेट करिए, ताकि जो है आप गुड्स के बारे में पढ़ सके। और पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो है जैसे ही हमारी लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे क्वेश्चन करिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।